हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी और मल्हार बुक से हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे जलाते चलो। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखित कविता हमने यहाँ पर पढ़ी और साथ में कुछ पद्यांशों के अर्थ और शब्दार्थ हमने लिखे थे और आज हम इसी कविता को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो ये जो आपके जलाते चलो कविता है, ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखित एक कविता है जिसमें वो हम मनुष्यों को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हमें अपने मन में आशा और ज्ञान का संचार करने का प्रयास करते रहना चाहिए, है ना। मतलब हमें आशावादी होना चाहिए, हमें उम्मीद होनी चाहिए कि एक ना एक दिन जो है इस संसार का जो अंधकार है वो मिट जाएगा। ठीक है। कवि के अनुसार हर प्रकार की कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना करते हुए मनुष्य अपने जीवन के नए रास्तों का निर्माण कर सकता है। मनुष्य को अंधेरे से उजाले की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ते रहने का प्रयास लगातार करना रहना चाहिए। ठीक है। तो मनुष्य को जो है हमेशा ही अंधेरे से उजाले की तरफ और देखिए अज्ञान से ज्ञान की तरफ हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, लगातार हमें प्रयास करना चाहिए। प्रेम और ज्ञान का सहारा लेकर यदि मनुष्य मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे तो विश्व कल्याण का सपना साकार किया जा सकता है। इसी का मार्गदर्शन कवि इस कविता में कर रहे हैं। तो आइए कविता की कुछ पंक्तियां हमने यहाँ पर की और साथ में इसके शब्दार्थ भी लिखाए थे। जिन्होंने नहीं लिखे हैं वो एक बार फिर से लिख सकते हैं। चलिएगा, कविता की पंक्तियों को हम पढ़ेंगे। तो पहले पद्यांश में, यानी पद्यांश का अर्थ है हमने कुछ कविता की पंक्तियां ली, लाइनें ली और उनको हमने एक पद्यांश के रूप में, जैसे हम गद्यांश बनाते थे ऐसे ही, और परीक्षा में भी ऐसे ही पूछा जाता है प्रश्न। इस पद्यांश का आपको अर्थ बताना है, शब्दार्थ बताना है। ठीक है। तो जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा को का अंधेरा मिटेगा। भले सख्त विज्ञान में है निहित वह की, जिससे अमावस बने पूर्णिमासी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही अमावस निशासी। तो आइए इसके शब्दार्थ लिख लेंगे हम। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कठिन शब्द है वो जलाते कर, यानी कि प्रकाशित करते रहना, प्रकाशित करना। स्नेह कहते हैं प्रेम को, धरा अर्थात धरती, अंधेरा यानी कि अंधकार या निराशा या बुराई, निहित यानी विद्यमान, विश्व यानी संसार, दिवस यानी दिन, निशा यानी रात। तो सभी शब्दार्थ लिख लेंगे। जलाते चलो प्रकाशित करना, स्नेह अर्थात प्रेम, धरा यानी धरती, अंधेरा अंधकार निराशा बुराई, अब चलिए इस पंक्ति में, इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं। कवि कहता है कि यदि हम दिए जलाते रहेंगे तो कभी ना कभी इस धरती का जो अंधकार है वो अवश्य मिट जाए। अब यहाँ दिए का अर्थ कवि ने दिए से नहीं कहा है, ज्ञान रूपी दियों में। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि लोगों को ज्ञान रूपी दियों में प्रेम रूपी तेल भर भर कर डालकर जलाने को प्रेरित कर रहे हैं, कि हमें ज्ञान रूपी दियों में प्रेम रूपी तेल भर करके डालना चाहिए और जलाना चाहिए, और उसके लिए वो प्रेरित कर रहे हैं। यदि हम ज्ञान का प्रचार प्रसार करें और सब में प्रेम बांटें तो एक ना एक दिन जो दूसरा व्यक्ति है, जो आपके प्रति जो है, जिसका स्वार्थ भाव है, ईर्ष्या भाव है, वो अवश्य ही समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि आप ज्ञान रूपी दियों में प्रेम रूपी जो तेल है उसको भर भर करके जलाते रहो, और कभी न कभी जो है विश्व का, लोगों का आपके प्रति
औरों के प्रति जो बुराई है, जो ईर्ष्या है, जो स्वार्थ की भावना है, वो अवश्य ही एक दिन समाप्त हो जाएगी। क्योंकि कवि के अनुसार ज्ञान और प्रेम से कभी न कभी तो उस धरती की नफरत और जो बुराइयां हैं वो समाप्त अवश्य हो जाएंगी। कवि कहता है भले ही विज्ञान में, कवि यहाँ बताते हैं कि आज भले ही विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है, इतनी उन्नति और प्रगति कर ली है कि अमावस्या की जो रात है, जिस दिन पूर्ण चंद्रमा पर जो है अंधकार छा जाता है और विश्व में रात में जो है अंधकार छा जाता है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा आपको दिखाई नहीं देता है। तो आप जब बाहर निकलोगे तो आपको बिल्कुल अंधकार दिखेगा। लेकिन देखिए, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा निकला होता है और उस दिन जो है उजाला रहता है, और जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन आपको चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। इसलिए जब आप बाहर भी जाओगे, अब तो हमें विज्ञान ने जो है इतनी कृत्रिम जो लाइटें हैं जिससे हम बिजली से जो है लाइट जलाते हैं और बाहर और अंदर एक जैसा ही दिखता है, दिन और रात का पता नहीं चलता है। लेकिन पहले जब बिजली नहीं थी तब हम जो है चंद्रमा के सहारे ही बाहर जा पाते थे। ठीक है, ऐसा हमारे पास कोई साधन ही नहीं था। लेकिन आज विज्ञान में इतनी शक्ति, इतनी प्रगति कर ली है कि जो अमावस्या की रात है वो भी पूर्णिमा जैसी प्रकाशमान बन जाती है। ऐसी शक्ति है विज्ञान में। लेकिन आज के समय में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे अमावस्या जैसा जो अंधकार पहले रात को रहता था वो दिन में ही छा गया हो। अब ये अंधकार क्यों छा गया है? क्योंकि अब जो है विज्ञान ने भले ही बहुत उन्नति कर दी है, लेकिन लोगों के अंदर बुराइयां ज्यादा छा गई हैं। ठीक है, लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए जो है अब प्रकृति का जो है क्या कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं। विज्ञान ने अनेक सुख सुविधाओं का निर्माण किया है, परंतु इतना उन्नत होने पर भी आज विश्व में अमावस्या जैसा अंधकार फैला हुआ है। अर्थात हम प्रकृति से क्या कर रहे हैं, लगातार खिलवाड़ करने व विनाशकारी हथियारों के निर्माण के कारण हर ओर दुख और निराशा का माहौल है। अभी हाल ही में जब विश्व युद्ध जैसा माहौल बना हुआ, तो हर देश में हर नागरिक चिंतित था कि कहीं कोई विनाशकारी हथियार न डाल दे, क्योंकि उससे मात्र जो है उसी देश का नहीं, बाकी पूरे विश्व को उससे खतरा है। तो हमने विज्ञान में इतनी आगे अपने लिए उन्नति और प्रगति तो कर ली है, लेकिन साथ ही साथ अपने विनाश के लिए हथियार भी बनाए हैं। वरन हमें इन हथियारों की आवश्यकता ही क्यों है? क्यों हम मनुष्यों पर और जीवों पर ही इस प्रकार के हथियार बनाना चाह रहे हैं? किस लिए ये जरूरत है? यदि कोई देश पड़ोसी देश भी है तो वहां के जो आम नागरिक है उनका क्या दोष है? लेकिन मनुष्य आज इतना जो है अहंकारी हो गया है, अपना इतना स्वार्थी हो गया है कि वो अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए समस्त संसार में दुख और निराशा का माहौल है। और यदि सभी के मन में प्रेम भाव होता तो हम इस प्रकार के विनाशकारी हथियारों का निर्माण ही न करते। क्योंकि चाहे आप उसे किसी भी देश में डालो, होनी तो उससे जनहानि है, जीव हानि है। तो क्यों हम जीवों के विनाश के पीछे पड़े हुए हैं? अपनी हमें जो है उन्नति करनी चाहिए, विज्ञान के सहारे अपनी उन्नति हमें जो है करनी चाहिए, प्रगति करनी चाहिए, और साथ में हमें दूसरों का भी भला सोचना चाहिए। और यही इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि हमें ज्ञान होना चाहिए कि इन हथियारों का निर्माण करके हमें क्या हासिल होगा। ठीक है, ये सब के लिए दुख का विषय है, निराशा का विषय है। इसलिए और यदि हमारे मन में प्रेम का भाव होता, यदि हम ज्ञान रूपी दिए में प्रेम रूपी तेल भर देते, तो हमारी जो मेंटलिटी है, जो हमारी मानसिक स्थिति है, वो हम इस प्रकार के हथियार बनाते ही नहीं। और जब ऐसे हथियार नहीं होंगे तो विशाल जनहानि होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता।
लेकिन आज कहीं अगर दो देशों के बीच लड़ाई का माहौल हो जाता है तो हर देश का हर नागरिक जो है उस चीज से डरता है कि कहीं कोई विनाशकारी हथियार ना फेंक दे और उससे जो है सभी को नुकसान होगा, सभी को जो है इससे दिक्कत होगी, सभी को जो है इसका सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें इस संसार में जो ज्ञान रूपी दिया है उसमें प्रेम रूपी तेल भर करके दिए जलाना चाहिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि विश्व कल्याण की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। एक तरफ जहां हम कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, दूसरी तरफ हम इस प्रकार के विनाशकारी हथियारों का निर्माण भी कर देते हैं, तो वो जो है विश्व के कल्याण के लिए नहीं है, ये तो हर जीव के लिए हानिकारक है। तो इस प्रकार के भाव सिर्फ बोलने से नहीं, हमें जो है इस पर काम भी करना चाहिए, ऐसा हमें इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं। अब दूसरा पद्यांश है, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। आगे पंक्तियों में कवि कहते हैं, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे हैं, बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। तो चलिए इसके कुछ शब्दार्थ लिखेंगे। पहले विद्युत कहते हैं बिजली को, पथ यानी रास्ता, तिमिर यानी अंधेरा, चुनौती यानी कि ललकार। चलिएगा इनके शब्दार्थ लिखें पहले। चलिए अब इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं, कवि कहता है कि ये जो बिना प्रेम के बिजली के दिए जल रहे हैं, इन्हें बुझा देना चाहिए क्योंकि इनसे रास्ता नहीं मिल सकेगा। कहने का आशय यह है कि आज विज्ञान ने रोशनी फैलाने वाले कई उपकरण बना दिए हैं। उन उपकरणों से जो कृत्रिम प्रकाश तो हमें मिल रहा है, किंतु सही रास्ते में, सही जो रास्ता है उसे दिखाने वाला ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं मिल सकता। इसलिए कवि उन्हें बुझाकर ज्ञान रूपी प्रकाश वाले दीपक जलाने को कह रहा है। कवि कहता है कि जब अंधकार ने चुनौती दी थी, तब तुमने ही पहली बार दीप जलाकर उसकी चुनौती को स्वीकार किया था। अंधकार की नदी को पार करने के लिए तुमने ही तो दीप की नाव बनाकर तैयार की थी। कहने का आशय यह है कि प्राचीन काल से हम मनुष्यों ने ही अंधकार रूपी, जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उसकी जो चुनौती थी उसको हमने स्वीकार की थी। अज्ञान रूपी अंधकार व निराशा की नदी को पार करने के लिए प्रेम और आशा रूपी नाव भी हम मनुष्यों ने ही तैयार की थी। तो चलिएगा इसके भावार्थ आप लिखेंगे। चलिए, चलिए तीसरे पद्यांश में कवि कहता है कि जो नाव आपने बनाई है, बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। बहाते चलो नाव तुम बहुत निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं जलाए, निरंतर जलाए। समय साक्षी है, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाई, अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाई। निरंतर का अर्थ होता है लगातार,
शिला यानी पत्थर या चट्टान आप इसे कह सकते हैं। अनगिनत, अनगिनत यानी कि जिसकी कोई गिनती ना हो, जिसे आप गिन नहीं सकते हैं। साक्षी कहते हैं गवाह को, ठीक है। पवन यानी कि हवा। चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए, कवि कहते हैं कि अज्ञान रूपी अंधकार की जो नदी है, उसको पार करने के लिए तुमने ज्ञान रूपी दिए से जो नाव बनाई है, उस नाव को लगातार चलाते रहना चाहिए। कभी तो अज्ञान रूपी अंधकार की नदी का किनारा मिल ही जाएगा। कहने का मतलब है कि ज्ञान के रास्ते पर चलते चलते एक न एक दिन अज्ञान से मुक्ति आपको मिल ही जाती है। इसलिए कवि लगातार ज्ञान के पथ पर चलने को कह रहा है। प्राचीन काल से अज्ञान, स्वार्थ व लालच जैसी बुराइयों से परिपूर्ण अंधकार की चट्टान पर तुमने ज्ञान व संघर्ष के दीप जलाए हैं, और इस बात का समय साक्षी है। ठीक है, समय इस बात का गवाह है कि तुमने उस ज्ञान व संघर्ष के दियों को अज्ञान, स्वार्थ और लालच रूपी हवाओं ने बुझाए हैं। लालच कहने का मतलब है कि ज्ञान व संघर्ष को अज्ञान, लालच और स्वार्थ जैसी बुराइयां अक्सर मिटाने का प्रयास करती हैं। तो यहाँ पर कवि इस कविता के माध्यम से ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको बुझाने की बात कर रहे हैं। बुराइयां जो समाज में हैं, जिसमें हम अज्ञान हैं, लालची हम हो गए हैं, स्वार्थी हम हो गए हैं, तो इस प्रकार की जो बुराइयां हैं उन सब को मिटाने की बात यहाँ पर कवि कहता है। चलिए इसको नोट करेंगे आप। चलिए, लेकिन आगे कवि कहता है, मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए, वे उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए, वे उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो आइए इसके कुछ शब्दार्थ लिखते हैं। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, उजेला उजाला, उजाला, लौ ज्योति या प्रकाश, स्वर्ण सी सोने के समान, निशा कहते हैं रात को। चलिएगा स्टूडेंट्स, अब इसके भावार्थ को हम व्याख्या को यहाँ पर देखते हैं। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि ज्ञान रूपी दीपकों को अज्ञान रूपी हवाओं ने बेशक बुझा दिया, परंतु स्वयं बुझकर भी उन दीपकों ने ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाया है। उन्हीं दियों से अंधकार को उजाला मिलेगा। कहने का आशय यह है कि ज्ञान रूपी मार्ग दिखाने वाले जो महापुरुष थे, उन महापुरुषों को अज्ञान व पाखंडियों ने मरवा दिया या झूठा साबित कर दिया, और ऐसा हर युग में होता है, जिसके कारण कई विरोधियों ने हम पर शासन किया। किंतु उन्हीं महापुरुषों के ज्ञान को सीख रूप में लेकर नई पीढ़ी ने अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी उजाले में परिवर्तित किया।
दिए और तूफान की यह कहानी सदियों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। और जो ज्ञान रूपी दीप की पहली पहली सोने की समान जो रोशनी थी, वह आज भी जल रही है और आगे भी जलती रहेगी। अब यहाँ पर कवि का कहने का मतलब है कि संघर्ष और प्रेम की कहानियां सदियों से चलती आ रही है, यानी कि ये जो है आज की कहानी नहीं है, ये पहले से है और ये भविष्य में भी चलती रहेगी, क्योंकि संघर्ष और प्रेम व आशा जीवन के दो पहलू हैं। ज्ञान रूपी दिए से जो उम्मीद रूपी प्रकाश निकला था, उसकी चमक सोने के समान हमेशा रहेगी, क्योंकि ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। ज्ञान सदैव चमकता रहता है। यदि धरती पर एक भी ज्ञान रूपी दिया प्रेम रूपी तेल से भरा रहेगा, तो वह अज्ञान रूपी रात को उम्मीद रूपी सवेरा दिखाता रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से इस कविता के हमने भावार्थ और शब्दार्थ पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम इसी कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पर इस कविता की पंक्तियों के भावार्थ को आप लिख लें, या फिर आपने दो बार हमने पढ़ा दिया है, शब्दार्थ को लिखने के बाद आप स्वयं भी इसके भावार्थ को लिख सकते हैं। चलिएगा। बच्चों, आज की क्लास में आपने जलाते चलो कविता की व्याख्या और शब्दार्थ किए और नेक्स्ट क्लास में हम इसी कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।